साल 1997। साउथ अफ्रीका में एलेक्सकोर डायमंड माइन में बहुत हलचल है, लेकिन सिर्फ माइनर्स की वजह से नहीं। कबूतर जो देखने में मामूली से लगते हैं, अचानक हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन पंछियों को चुग्गा चुग्गी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये डायमंड स्मगलिंग की दुनिया के नए मेंबर्स हैं। छोटे, हल्के और बहुत तेज कबूतर जल्दी ही स्मगलर्स की पहली पसंद बन गए, हेविली गार्डेड माइन से कीमती पत्थर बाहर ले जाने के लिए। माइन की सिक्योरिटी हैरान है। ये पंछी उनकी सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे चकमा दे पा रहे हैं। उन्हें क्या पता था एक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है, जो इन पंछी स्मगलर्स के खिलाफ बाजी पलट देगा। ये कबूतर अकेले काम नहीं कर रहे थे। इनकी चोरी छिपे उड़ानों के पीछे क्रिमिनल्स का एक नेटवर्क था, जो पंछियों की नेचुरल एबिलिटीज का फायदा उठा रहा था। हीरे अक्सर निगल लिए जाते थे या कबूतरों के पैरों से बांध दिए जाते थे, और जब पंछी माइन के बाहर अपनी मंजिल तक पहुंचते थे, तब निकाल लिए जाते थे। ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, ऐसा उन्हें लगता था। 19वीं सदी के अंत में साउथ अफ्रीका में हीरों की खोज ने देश के नजारे और लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया। दौलत का वादा हजारों फॉर्चून सीकर्स को अपनी ओर खींच लाया, लेकिन बहुतों के लिए हकीकत बहुत कठोर थी। माइनर्स अक्सर खतरनाक हालात में काम करते थे, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और कन्फाइनमेंट में रहते थे। वे लंबे समय तक काम करते, कमर तोड़ मेहनत करते और हर वक्त निगरानी में रहते, बस कीमती पत्थर मिलने की उम्मीद में। माइन के बाहर की जिंदगी भी कम रिस्ट्रिक्टिव नहीं थी। माइनिंग कंपाउंड्स जो चोरी रोकने के लिए बनाए गए थे, ऊंची दीवारों, कटीले तारों की फेंसेस और लगातार निगरानी के साथ किलों जैसे दिखते थे। माइनर्स की हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी, उनकी हर बातचीत की जांच की जाती थी। इन सब के बावजूद हीरों का आकर्षण कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए, और इसी वजह से पिजन ऑपरेशन जैसे नए नए स्मगलिंग के तरीके निकाले गए। पंख वाले स्मगलर्स का राज ज्यादा दिन तक नहीं चला। पुलिस पिजन स्मगलिंग रिंग के बारे में जानती थी, और उन्होंने अपना प्लान बनाया। ट्रेन बर्ड्स ऑफ प्रे, हॉक्स जो कबूतरों के नेचुरल प्रीडेटर्स हैं, उन्हें लाया गया और माइन के ऊपर आसमान में पेट्रोल करने के लिए ट्रेन किया गया। इन एवियन प्रीडेटर्स को देखकर स्मगलर के कबूतर घबरा गए, उनकी उड़ानें डिसरप्ट हो गईं और उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं। ये ऑपरेशन इनोवेटिव लॉ एनफोर्समेंट का एक उदाहरण था, जिसने पिजन स्मगलिंग रिंग का खात्मा कर दिया। पिजन स्मगलिंग पर क्रैकडाउन तेज और जबरदस्त था। माइन के पास पाए जाने वाले कबूतरों को पकड़ लिया जाता था और अक्सर मार दिया जाता था। गवर्नमेंट ने पिजन रीयरिंग पर सख्त नियम लागू किए, जिससे लोगों के लिए बड़े झुंड पालना मुश्किल हो गया। मैसेज साफ था, इलीगल एक्टिविटीज के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करने के गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हीरों का आकर्षण उनकी कीमत से कहीं ज्यादा है। सदियों से हीरों का ह्यूमन हिस्ट्री में एक खास स्थान रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस का मानना था कि इन चमकदार पत्थरों में रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, जो बुरी नजर से बचा सकती हैं और गुड लक ला सकती हैं। उनकी हार्डनेस और ब्रिलियंस ने उन्हें इनविंसिबिलिटी और प्यूरिटी का सिंबल बना दिया। हीरों का लव और कमिटमेंट से जुड़ाव एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसे 20वीं सदी में डी बीयर्स कंपनी ने केयरफुली कल्टीवेट किया। उनका आइकॉनिक स्लोगन अ डायमंड इज फॉरएवर ने पब्लिक कॉन्शियसनेस में इस कनेक्शन को मजबूत किया और डायमंड को एक लग्जरी आइटम से बदलकर इंड्यूरिंग लव और कमिटमेंट का सिंबल बना दिया।